चल गोविंद, उठ उठ और बदल दे अपने परिवार का बैकग्राउंड। Change the background. 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 Ground. गोविंद, पापा कह रहे थे कि 12वीं पास कर लो तो तुमको ऑटो रिक्शा दिला देंगे। तुम्हारा क्या मन है? ओए, कितनी बार चेतावनी दी है कि यहाँ रिक्शा लेके ना खड़ा हुआ करो, लेकिन तुम सालो कपार पे ही खड़े हो जाते हो यहाँ के। अरे सरकार जा रहे हैं। तुम 8वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ा रहे हो और ट्यूशन वाले कहाँ देते हैं इतना पैसा। यही लिए सबका मन रहा है तुमको ऑटो दिला दिया जाए। बात तो ठीक है दीदी, अब हम महीने में ऑटो चला के ट्यूशन से ज़्यादा तो हम पैसे कमा लेंगे। अब लेकिन ये ऑटो फाटो का हमको कुछ भविष्य नहीं समझ में आता है, और ट्यूशन पढ़ाने में हमको एक भविष्य नजर आता है दीदी। बेटा, अगर तुम्हार मन पढ़ाई का है तो निश्चिंत होकर पढ़ो, हम तू का पढ़ा। अरे गोविंद, तुमको पता है जब से तुमने 10वीं कक्षा से सबसे मिलना छोड़कर पूरे मोहल्ले में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है ना, सब यही कह रहे हैं कि लड़का बहुत मन लगा के पढ़ता है, लेकिन अब घमंडी हो गया है। बेटा, खूब मन लगा के पढ़ो। अरे लोगन का तो काम है कहीं ना। पापा, गोविंद बहुत मन लगाकर पढ़ता है और हमारा भी मन है कि आप इसको पढ़ाइए। हमको पता है कि आपकी हालत सिर्फ एक लोग को पढ़ाने की है, और वैसे भी हम बीए करके क्या कर लेंगे। गोविंद कुछ नौकरी कर लेगा तो घर के हालात सही हो जाएंगे। बेटा, हमारा बड़ा मन है कि तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल या कांस्टेबल की करो। पापा, हम भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करे और घर का बैकग्राउंड बदल दे। ये दीदी, हमको ना पढ़ाई में न्यूज़पेपर जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से और कौन सा न्यूज़पेपर बढ़िया रहेगा? गोविंद, तुमको न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है? 5 मिनट मोहल्ले की औरतों के पास बैठो, सारी खबरें मिल जाएंगी। अरे दीदी, हमका यहाँ करंट अफेयर पढ़ना, हम इसलिए बोल रहे हैं। अभी मोहल्ले के न्यूज़ का हम क्या करेंगे? गोविंद, हम सुने हैं एक पेपर 3 रुपए का आता है और एक पेपर 1 रुपए का भी आता है। दीदी, अगर हम 3 रुपए वाला पेपर भी लेते हैं ना तो महीने का बना 90, और अगर 1 रुपया वाला पेपर लेंगे तो भी महीने का 30 रुपया तो बना ही। अब हम लोगन के लिए तो दोनों महंगे हैं। यहाँ चौराहे पे जो डॉक्टर साहब की क्लिनिक है, उनके यहाँ भी तो अखबार आता है। एक बार उनसे बात करके देखो, क्या पता पढ़ने के बाद वो तुमको दे दे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। आइडिया तो बढ़िया है। हम एक काम करते हैं, हम जब भी ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे ना तो हम लोग क्लिनिक पे बात करते हुए आएंगे। हाँ, ये सही है। बात करके देखना, कुछ जुगाड़ बनता है तो, नहीं तो देखी जाए। सुना है अच्छे आदमी है, मना तो नहीं करना चाहिए। का ममता, तुम्हारी मकान मालकिन बता रही थी कि तुम पढ़ाई छोड़ रही हो।
ममता, जैसी जिंदगी चल रही है तुम लोगों की, हम तो कहते हैं झाड़ू को पोछा बर्तन का काम पकड़ लो दूसरों के घरों में। कम से कम कुछ तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आप क्यों गई थी मार्केट? हमको पता ही होती, हम ले आते सब्जी। अरे तुम अचानक से यहाँ, हमको लगा तुमको आने में देर हो जाएगी, इसलिए हम तुमका ना ही बोले। खैर ये बताओ, क्लिनिक गए थे डॉक्टर के पास, न्यूज़पेपर की बात की? हाँ दीदी, हम डॉक्टर को बोल दिए हैं कि क्लिनिक में हम सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर देंगे और जब हम रात में आएंगे तो वो हमको न्यूज़पेपर दे देंगे। वक्त के साथ जिंदगी तो कटती जा रही थी, लेकिन उसी गुजरते वक्त के साथ आईएएस बनने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ रहा था। 12वीं में मैथ्स लेकर फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया था। हमारी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और किराए पर दिए हुए रिक्शे भी बिक चुके थे। अब घर में बचे थे हम, पापा और हमारी गरीबी के साथ आईएएस बन जाने की एक जलती हुई ज्वाला। वो कहते हैं ना कि हम जैसों के परिवार में लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं और हम लड़कों को अपना भाग्य खुद ही लिखना होता है, वरना लड़कों के हिस्से में आती है गरीबी, जिम्मेदारियां और कर्जा। ये लीजिए पापा। बेटा, सुना है पटवारी की जगह निकली है, मन होए तो भर दो फार्म। पापा अब हमका 15वीं तक अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे जो कहेंगे हम फार्म डाल देंगे। ठीक है बेटा, अगर पढ़ाई का मन है तो पढ़ो, कौनो दिक्कत तो नहीं है। ये पापा, ये आपके होते हमको क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा, आजकल जब से शहर में ये ऑटो रिक्शा चले लागे ना, तब से हमारे रिक्शा में कौनो बैठत नहीं है, तो यही लिए पैसा की जुटाने में थोड़ी तंगी है। अरे पापा, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, कुकर से गैस निकल जाए फिर खाना निकालते हैं। ठीक है बेटा। अरे पैर बहुत पिराए लागत है। पापा, हम क्या सोच रहे थे कि एक ग्रेजुएशन करते करते जूते की रिटेल शॉप पर कुछ भर्ती आई हैं, तो हम का पार्ट टाइम ज्वाइन कर लें। इससे हमारी पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी और किताबों के पैसों का हम बंदोबस्त भी कर लेंगे खुद से। जब परिश्रम ही जिंदगी में एकमात्र ऑप्शन हो, तो आपके अपने संघर्ष में आपका अपना डेडिकेशन सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और अगर आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा